आर्टिकल 4.82 द टोरॉइड। तो टोरॉइड में हम देखेंगे टोरॉइड क्या होता है, और टोरॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इसके वेरियस पॉइंट्स पे। तो टोरॉइड एक सर्कुलर रिंग है जिसमें हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वायर के। इसको हम एक सोलेनॉइड की तरह भी देख सकते हैं जिसको हमने बेंड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोरॉइड को। द टोरॉइड इज अ hollow cylindrical ring on which a large number of turns of wires are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape of close on itself. तो जैसा मैंने बताया, एक टोरॉइड एक सर्कुलर रिंग है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसमें एक सोलेनॉइड की तरह भी देख सकते हैं जिसको हमने बेंड किया है। इट इज शोन इन फिगर 4.19 ए कैरिंग अ करंट आई। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। We shall see that the magnetic field in the open space inside point P and exterior to the toroid Q is 0. तो इनसाइड जो पॉइंट है और आउटसाइड है वो जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम देखेंगे कि वो कैसे होगा जीरो। द फील्ड बी इनसाइड द टोरॉइड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर द आइडियल टोरॉइड ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न। तो जो इनसाइड जो पॉइंट है टोरॉइड में, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, जस्ट लाइक हमारा सोलेनॉइड, उसमें भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। फिगर 4.19b shows a sectional view of the toroid. ये sectional view है हमारा। The direction of the magnetic field inside is clockwise. तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वो क्लॉकवाइज होगी एज पर द राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर रूल। तो सर्कुलर राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम अपने थंब को राइट थंब को अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लेस करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होगी उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और जो इस केस में आएगी क्लॉकवाइज और इनसाइड द प्लेन। थ्री सर्कुलर एम्पेरिकल लूप 1 2 3 आर शोड बाय द डैश लाइन। तो थ्री एम्पेरिकल लूप्स हमने अज्यूम करे हैं यहाँ पर। अगर से हम देखें तो थ्री एम्पेरिकल लूप हमने यहाँ पर अज्यूम करें। तो ये पहला इनसाइड जो है, जो टोरॉइड के इनसाइड है पहला, ये आप देख सकते हैं वन, जो इनसाइड ऑफ द टोरॉइड है वो कंसिडर किया है। सेकंड जो लूप है हमारा वो इन बिटवीन मिडल में है, टोरॉइड के मिडल में जहाँ रिंग्स आ रही है, टर्न्स आ रहे हैं करंट के, वहाँ उनके बीच में। और थर्ड वाला आउटसाइड है। तो एक इनसाइड हो गया, एक आउटसाइड हो गया, और एक बीच में हो गया मिडल में। तो इसमें by symmetry, the magnetic field should be tangential to each of them and constant in magnitude for a given loop. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वो जैसे कि प्लेन से इनसाइड जा रही है, तो ये कैसी होगी, ये टेंजेंशियल होगी। जो हमारे सर्कुलर रूट से टेंजेंशियल होगी ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है, और उससे ये, और जो हमारा लूप है वो इस तरह से है कुछ, तो उससे ये टेंजेंशियल होगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये साथ ही साथ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड भी होगी। द सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाय लूप्स 2 एंड लूप 3 बोथ कट द टोरॉइड। तो दोनों ही हम देख सकते हैं जो सर्कुलर लूप्स हैं वो उसको, क्योंकि थर्ड वाला लूप है आउटसाइड है इसके, और सेकंड वाला इन बिटवीन है, तो ये इसको कट करेंगे टोरॉइड को, सो दैट ईच टर्न ऑफ करंट कैरिंग वायर इज कट वंस बाय द लूप 2 एंड ट्वाइस बाय द लूप 3। अब लूप 2 क्योंकि इनसाइड है, आप देखिए यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है वो उसके लिए इस यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो करंट कैरिंग वायर होगी वो यहाँ पर आउटसाइड की तरफ आ रही है, आउटसाइड की तरफ, और यहाँ यहाँ आउटसाइड की तरफ आ रही है, और यहाँ पर इनसाइड, मतलब वायर जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है यहाँ। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर ये इन अंदर की तरफ बाहर आउटसाइड जा रही है, और इस पॉइंट पे आउटसाइड जा रही है। ऐसा हर पॉइंट पे हो रहा है। यानी कि जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए जो करंट अगर मैं लूप कंसिडर करूँ, तो वायर इनसाइड भी, करंट इनसाइड भी जा रहा है और आउटसाइड भी आ रहा है। सिमिलरली जो 2 है उसके लिए, क्योंकि उसमें बस ये इनसाइड वाला पॉइंट है, तो जो करंट है बस उसमें करंट एक ही पॉइंट पे, या तो आउटसाइड या इनसाइड, तो इसमें इनसाइड ही करंट जा रहा है। तो यही इसमें बोला है कि ईच टर्न ऑफ द
टर्न ऑफ करंट कैरिंग वायर इज कट वंस बाय लूप, तो लूप 2 वंस एक बार कट कर रहा है और ट्वाइस बाय लूप 3, क्योंकि उनसे करंट इनसाइड भी है और आउटसाइड भी आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं आगे। Let the magnetic field along loop 1 be B1 in magnitude, then in ampere circuital law L is equal to 2 pi R1। तो अगर लूप 1 में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 हम मान लेते हैं मैग्नीट्यूड में, देन इन एम्पेयर सर्किट लॉ तो हम L हमें पता है एम्पेयर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो करंट इनक्लोज्ड है उस लूप के। तो इसमें तो ये लेंथ अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि एक सर्कल बन रहा है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है R1 डिस्टेंस है, तो इसलिए लेंथ जो आई वो 2 पाई R1 आ गई। हाउएवर द लूप इनक्लोज नो करंट, लेकिन ये लूप क्योंकि इनसाइड है टोरॉइड के, तो इसमें जो करंट है वो ज़ीरो होगा। इसलिए अगर हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो बी भी यहाँ पर B1 या फिर इनसाइड द लूप, जिस लूप जो इनसाइड है टोरॉइड के, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो हमें पता चला जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द टोरॉइड इज ज़ीरो। नेक्स्ट है इसमें thus the magnetic field at any point P in the open space inside the toroid is zero। We shall now show that the magnetic field at Q is likewise zero। तो Q मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी। देखते हैं कैसे। लेट द मैग्नेटिक लॉन्ग लूप 3 B3, तो ये लूप 3 था हमारा, इस पे हमने मैग्नेटिक सपोज B13 अज्यूम करी। नाउ अगेन फ्रॉम एम्पेयर सर्किट लॉ L इज इक्वल टू 2 पाई R3। तो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से ये स्लोप का डिस्टेंस हमने R3 ले लिया। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे एम्पेयर सर्किट लॉ की, तो B डॉट डी एल, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा B, और इसका इंटीग्रेशन करने पे ये 2 पाई R3 आ जाएगा। बट फिर से इसमें राइट हैंड साइड में जो अब देखिए, अगर राइट हैंड साइड में तो करंट इनक्लोज में देखते हैं। हाउएवर फ्रॉम द सेक्शनल करंट कट we see the current coming out of the plane is cancelled exactly by the current going out। तो जो करंट इसमें इस लूप में जो करंट थर्ड वाला जो लूप है, अब टोरॉइड इसके इनसाइड है क्योंकि, तो जो करंट क्या हो रहा है, जो करंट कैरिंग वायर एक तरफ तो क्या हो रहा है, करंट कैरिंग वायर इनसाइड जा रही है, आउटसाइड जा रही है, और एक तरफ ये इनसाइड आ रही है। यानी कि जितना करंट इनसाइड जा रहा है उतना ही करंट आउटसाइड आ रहा है। यानी कि जो नेट करंट है इस लूप में वो कितना है, ज़ीरो, यानी कि करंट ज़ीरो है। तो इसी को देखना है और इससे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आएगी। तो वी सी द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज कैंसिल एग्जैक्टली बाय द करंट गोइंग इन। जो करंट बाहर जा रहा है वो कैंसिल कर दे रहा है आउटसाइड को, तो 10 ई करंट इनक्लोज है ज़ीरो हो जाएगा इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ बी डॉट 2 पाई आर इज म्यू नॉट आई, तो आई ज़ीरो होने के कारण, आई इनक्लोज ज़ीरो होने के कारण जो बी भी हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। ये आइडियल केस में होगा क्योंकि इसमें हम सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे, बट जो एक्चुअल में रियलिटी में जो होगा वो हेलिकल होगा, इसलिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। बट आइडियल केस के लिए जो अभी हम देख रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो ज़ीरो होगी, क्योंकि हम एग्जैक्टली सर्कल्स कंसिडर करेंगे, सर्कुलर लूप्स। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है हमारा, लेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बी। तो सोलेनॉइड या टोरॉइड जो है, वी शैल नाउ कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड एट एस पे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे, मतलब जो इनसाइड पॉइंट है, और उसके लिए हमने लूप 2 लिया है। वंस अगेन वी एम्प्लॉय एम्पेयर्स लॉ इन द फॉर्म 4.7 ए, वी फाइंड एल इज इक्वल टू पाई, और ये डिस्टेंस हमने आर ले लिया है। ये डिस्टेंस जो है लूप 2 का वो आर है। तो यहाँ पर जो एल आएगा इंटीग्रेशन करने पे, ऑफ कोर्स जो एल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो एम्पेयर सर्किट लॉ की, तो बी और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर आएगा। और जबकि राइट हैंड साइड में म्यू नॉट और चार्ज इनक्लोज, इस केस में जो चार्ज इनक्लोज होगा वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बस जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इनसाइड ही जा रहा है। क्योंकि ये जो लूप है उसमें ये इसको कट कर रहा है लूप को, जो वायर्स है उसको इस तरह से, तो ये इसी पॉइंट पे करंट हमारा इनसाइड जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें
तो इसमें द करेंट इनक्लोज आई इज एन आई, और इसमें क्योंकि करेंट आई तो हमारे टर्न्स है, सॉरी आई करेंट है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स हमने टोरॉइड में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा एन आई, क्योंकि एन टर्न्स है तो एन आई करंट हो जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे तो बी इज इक्वल टू इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, जिसमें एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। वी शैल नाउ कंपेयर द टू रिजल्ट फॉर अ टोरॉइड एंड अ सोलेनॉइड। We re-express equation 4.21 to make the comparison easier with the solenoid result given in equation 4.20। तो हम कोशिश करते हैं इसमें कि जो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी हम सिमिलर ला सके इस इक्वेशन को टोरॉइड की। लेट आर बी द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड एंड एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम मान लेते हैं जो टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस है, जो उसका एवरेज रेडियस हमने आर ले लिया, एंड एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो इसका पेरीमीटर है या इसका जो सरकमफ्रेंस है उसको अगर हम इस नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। यानी कि या फिर यानी कि जो हमारा एन होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एन इज इक्वल टू टू पाई आर इंटू एन, मतलब पेरीमीटर ऑफ द टोरॉइड, जो पेरीमीटर है टोरॉइड को, जो लेंथ है एक तरह से, लेंथ को हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से, मतलब एक पर यूनिट लेंथ में या एक सेंटीमीटर या एक मीटर, जो भी हमारी यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, या एक सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टू पाई आर, क्योंकि इसका जो जो पेरीमीटर है वो टू पाई आर हमने ले लिया टोरॉइड का, तो टू पाई आर इंटू एन इज कैपिटल एन। अब हम इस एन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, टू पाई आर इंटू एन, टू पाई आर इंटू एन, तो टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, क्योंकि ये टू पाई आर से यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू पुट करें तो म्यू नॉट टू पाई आर इंटू एन स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, टू पाई आर, तो टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल, तो बी जो आया वो म्यू नॉट एन आई आया, द रिजल्ट फॉर द सोलेनॉइड। तो हम देख सकते हैं इसमें जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड था वो भी कुछ इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई था, जिसमें एन के था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। लेंथ उसमें इसमें लेंथ जो है वो टू पाई आर है, बट उसमें लेंथ जो थी वो डिफरेंट थी। तो ये काफ़ी सिमिलर है टोरॉइड और टोरॉइड सोलेनॉइड और टोरॉइड का जो रिजल्ट है, इसलिए सिमिलर है। In an ideal toroid, the coils are circular. In reality, the number of turns of toroidal coil form a helix, and there is always a magnetic field out external to the toroid. तो आइडियल केस लिया हमने, आइडियल केस में सर्कुलर लूप्स है, बट रियलिटी में ऐसा हम सर्कुलर लूप हम नहीं कर सकते, उसमें हेलिकली बनेगा लूप जो है अराउंड द करंट कैरिंग लूप जो है अराउंड द टोरॉइड हेलिकली बनेगा, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल में होगी ही होगी।